सभी को नमस्कार। मैं झाबुआ जिला पंचायत अध्यक्ष सोनल बाबर। कल शनिवार रात्रि में हमारे एक साथ एक दुर्घटना घटी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे साथ दुर्घटना घटी ये किसी के साथ भी नहीं हो, क्योंकि जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो मेरा पूरा परिवार गाड़ी में बैठा हुआ था। तो हमलावरों ने जिस समय हमला करा तो मेरे पूरे परिवार को टारगेट करके हमारे ऊपर हमला किया गया, और जहाँ पर अक्सर मैं बैठती हूँ या मेरे पति बैठते हैं वहीं पर उन्होंने पत्थरबाजी करी, और पत्थर का निशाना इतना सटीक था कि अगर इंसान आगे झुककर बैठता है तो उनका सिर पे चोट लगने के पूरे चांस बने हुए थे। और जब हमला हुआ तो अचानक हम इतने सदमे में चले गए और बच्चे भी थोड़ा डर गए, पर व्यवस्था देखते हुए और सुरक्षा देखते हुए हमने वहाँ पे गाड़ी रोकना उचित नहीं समझा, और हमने सुरक्षा देख के आगे 2-2.5 किलोमीटर आगे गाड़ी रोकने का निर्णय लिया। जब हम गाड़ी आगे की ओर बढ़ा रहे थे तब पीछे से 2 बाइकें हमारा पीछा कर रही थी। तो जिन्होंने पत्थरबाजी चालू करी थी वही शायद हमारे पीछे लग गए थे, पर हम ऊपर जाके और सेफ जगह पे जाके हमने गाड़ी रोकी, और पीछे से 4 गाड़ियां आई और साइड में होके निकल गई। जब ये गाड़ियां निकली उस दरमियान में मेरे पति के चेहरे पे खून आ गया था काफ़ी, तो हम खून साफ करने में और उनको संभालने में लगे हुए थे ताकि नंबर वगैरह हम देख नहीं पाए। यही देखते हुए फिर हमने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, एडिशनल एसपी को फ़ोन लगाया, और उनको सूचित किया गया कि हमारे साथ ये घटना घटी है। और फिर 10-15 मिनट बाद वहाँ पर पुलिस भी पहुँची और टीआई साहब भी पहुँचे और एसआई मैडम भी पिटोल से पहुँची, और उन्होंने सारी चीज़ें करी। पर मेरा प्रशासन से एक महिला होने के नाते और एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि भाई मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी और आईजी डीआईजी सभी को मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आप आगे लाते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको है? ये तो अच्छी बात है कि मेरे पति साथ में थे, मेरे बच्चे साथ में थे, अगर नहीं होते तो हमारे साथ क्या दुर्घटना घट सकती थी। ये प्रशासन को सोचना चाहिए। जब आप महिला को आगे लाने की बात कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के बारे में और उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रदान करने के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज हमें 2.5 साल हो गए हैं अध्यक्ष बने हुए। हमारी सारी चीज़ें जैसे प्यून होना चाहिए और सारी फैसिलिटीज़ होना चाहिए, वो कहीं कहीं तक हमें परे है, हमको दिखती ही नहीं है। पर आज ये दुर्घटना घटी, अगर प्रशासन ने हमें सुरक्षा कर्मी दिया होता या हमें हमारी सुरक्षा में चूक नहीं हुई होती तो शायद ये घटना टाली जा सकती थी। तो मैं आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, मैं मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि महिलाओं को अगर जनप्रतिनिधि बनाया जा रहा है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप ले। यूँ ही नहीं कि आप महिलाओं को जनप्रतिनिधि बनाकर आम जनता के भरोसे छोड़ दे। जब जिले की प्रथम महिला नागरिक की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो फिर आम महिलाओं की कहाँ सुरक्षा हो पाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आज बैठी हूँ और आप लोगों को मेरी बात पहुँचा रही हूँ। उसके बाद हमने घटना होने के बाद हमने पिटोल में तुरंत उसी रात में मेडिकल भी करवा लिया था और एफआईआर भी करवा ली थी, मौका मुआयना भी करवा लिया था और सारी चीज़ें हो गई थी। पर घटना के 40 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो अभी 1 घंटे पहले हम एसपी साहब से मिले थे और उन्हें निवेदन भी किया कि साहब आप जल्दी से जो भी रिजल्ट है वो सामने आ जाए, ताकि ज़िलेवासी जो वो भी चाह रहे हैं कि देखो ज़िले के जनप्रतिनिधि के साथ, महिला जनप्रतिनिधि के साथ जो घटना हुई है उन्हें न्याय मिले। तो ये हमने निवेदन करा कि आप सर हमें रिजल्ट दीजिए। आप सब लोग इसके साक्षी हैं और पूरे ज़िले के लोग साक्षी हैं कि जब से माछलिया घाट नवीन निर्माण होकर के चालू हुआ है और जब से ये 4 लेन मोद वाला एरिया जो फॉरेस्ट की वजह से रुका पड़ा था, ये जब चालू हुआ उसके बाद शायद हमने कोई ऐसी गंभीर दुर्घटना लूट की, डकैती की नहीं सुनने में आई। ज़िले की जनता को ये विश्वास हो गया था कि अब ये एरिया लूट डकैत का नहीं रहा और लोग बेझिझक
निसंकोच अपनी यात्रा को रात में भी करते थे, दिन में भी करते थे, जबकि किसी ज़माने में ये इलाका दिन में भी डकैती हो जाती थी, रात में तो लूट होती ही होती थी, माना जाता था, डर लगता था, लोग जाते नहीं थे। लेकिन आज अभी एक दिन पहले जो ये घटना हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सोनल जी के साथ घटी है, इसको लेकर के जिले के समस्त लोगों में एक भय व्याप्त हो गया है कि अब ये एरिया वापस सुरक्षित नहीं है और कहीं भी कभी भी कोई भी घटना किसी के साथ घट सकती है। चूँकि पुलिस प्रशासन की लापरवाही कही जाए, त्यौहार का समय था, दिवाली का समय था, काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध रोड पर किए जाने चाहिए थे ताकि जनता बेखौफ आराम से आ जा सके। ऐसे कई सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए गए। अब रहा सवाल जिला पंचायत की अध्यक्षा के साथ जिले की प्रथम महिला होने के नाते उनकी सुरक्षा के प्रबंध जो प्रशासन को करने चाहिए थे, इनको सुरक्षा गार्ड मुहैया कराना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। वो भी चुनाव में ले लिया था, वापस उसे नहीं दिया गया। हो सकता है ये कांग्रेस से चुनी गई यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष है तो भेदभाव किया जा रहा हो। अन्य जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों को सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं, यहाँ क्यों नहीं दिया गया? ये प्रश्न है हमारा जिला प्रशासन से। इनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि इनके पति और इनका परिवार साथ में था। ये जिला पंचायत अध्यक्ष है, इन्हें तो अकेले भी घूमना है, जिले में दौरे करना है, ग्रामीण इलाकों में जाना, ये तो हाईवे रोड था, तो इनकी जान को कभी भी कहीं भी जोखिम हो सकती है। और चूँकि राजनीति में है, राजनीतिक काम करती हैं, राजनीतिक ईर्ष्या भी कई लोग रखते हैं, तो इस घटना से ये भी लगता कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेषता की वजह से कोई साजिश भी इस घटना में शामिल हो सकती है। और आगे भी अगर ये इस तरह से दौरे करेगी, जनता का काम करने जाएगी, इनके साथ घटना घट सकती है। तो कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस ये मांग भी करती है जिला प्रशासन से इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए और इन्हें एक बॉडीगार्ड निश्चित रूप से दिया जाए। और हम इस घटना की निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन की निंदा इसलिए करते हैं कि आज घटना हुए को 40 घंटे 48 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुराग इस घटना का पुलिस को नहीं मिला है। इसलिए हमारी निंदा है और हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी ऐसी घटना करने वालों को पकड़ा जाए और कठोर दंड दिलाया जावे और आगे जनता की सुरक्षा के लिए इन रोडों पर इस तरह की घटना नहीं घटे। जिस तरह से बेखौफ वातावरण अच्छा बन गया था आने जाने का, वो वापस से कायम किया जाए। धन्यवाद।